बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। जय जय श्री राधे। जैसा कि हम डेली श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं, तो कल हमने पढ़ा था, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ, परंतु हे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त हो जाते हैं। यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। अभी श्री कृष्ण भगवान आगे बोलते हैं, यान्ति देवव्रता देवान् पितृयान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्यानि जो अपि मासम्। देवता को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता, यानी कि जो श्री कृष्ण भगवान को अनुसरण करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्वा प्रयच्छति तदहम भुक्त्वपहम श्रामि प्रयतात्मनम। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्पादि मैं सद्गुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित खाता हूँ। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भी मेरे को अर्पित किया जाता है मैं उसमें भोग निश्चित रूप से लगाता ही लगाता हूँ। यत्को ऋषि पदश्राये यज्जो होसि ददासि यत सस्यसि कौन्तेय अत्कुरु स मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो ज्ञान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। शुभाशुभ फल लैवरम मोक्ष से कर्म बंधनम संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मोमो प्रेष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषे अस्ति न प्रिय ये भजन्ति तुमा भक्त्वा मयि तेषु चाप्यहम्। आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा अप्रिय है और न ही प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट रहता हूँ। अपि चेत् सुदुचारो भजते मामन्य भावक साधुरेव स मन्य व्यक्तम सम्य व्यवसितो हि सः। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वशांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रगश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा को प्राप्त हो जाता है और सदा और तहाँ रहने वाला परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान के मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो भक्त मेरा अनुसरण करता है वह धीरे धीरे पाप मुक्त होता जाता है, पापा में से छुटकारा पाता जाता है, मेरी भक्ति की तरफ ध्यान लगाता जाता है। माहि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युमापनोयनः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रा स्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री वैश्य शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। किम पुनर्ब्रह्माणां पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्य सखम लोकमिम प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण को परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित
और क्षण भंकर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। मन मना भव भद्र मुक्तो मद्दाजी मा नमस्कुरु मामे मेष्यसि युक्त्वयि बमात्मानं मत्पराणय। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मुझको किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। मेरा भक्त हमेशा मुझको ही प्राप्त होता है। अभी 9वां अध्याय समाप्त होता है। 10वां अध्याय कल आपके सामने प्रस्तुत होंगे लेकर के। जब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे 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 राधे।